हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज अ न्यू चैप्टर में, जहाँ पे हम अलग अलग पर्सनैलिटी जो कि बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं और जो कि एक्टर्स भी है, कैमरा के सामने भी काम करते हैं, बट हम उनसे कुछ ऐसे एक्टिंग के पहलू के बारे में बात करना चाहते हैं जो इससे पहले हमने आपसे नहीं शेयर की है। जैसे कि बिहाइंड द सीन्स में जो लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट पे हैं, उन डिपार्टमेंट के बारे में हम उनसे बात करेंगे। और आज जो हमारे साथ एक एक्टर मौजूद है जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो एक NSD अलुमनाई है और आपने उनको हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज़ के सीज़न 1 में देखा होगा। तो उनका नाम है सोमनाथ चैटर्जी। तो सोम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज़ अ न्यू चैप्टर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे मेनली बात करने वाले वो है एक एक्टर को जब एक कैरेक्टर मिलता है तो उस कैरेक्टर में वो कैसे जाए, उस कैरेक्टर को कैसे स्क्रीन पे या अगर स्टेज पे है तो कैसे परफॉर्म करे, उसका एक प्रोसेस होता है। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, लाइक कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन होती क्या है और आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे इस बारे में? हेलो टू एवरीबॉडी जो लोग देख रहे हैं। कैरेक्टराइजेशन पे ओके दे देता हूँ। कैरेक्टराइजेशन पे बात करते हैं तो एक्टर का वही काम है। एक एक्टर जब एक्ट करता है, कोई भी मीडियम हो, जैसे आप थिएटर या फिल्म सीरियल जो भी हो मीडियम में काम करता है, तो एक्टर किसी और की ज़िंदगी जीता है। हम कहते हैं कि और किसी की ज़िंदगी जीना, वो हर रोज़ किसी और व्यक्ति के ज़िंदगी को अपने तरह से अपने बिलीव के साथ वो परफॉर्म करता है। तो ये जो एक और ज़िंदगी को जीना या एक ज़िंदगी को ट्रूथफुली परफॉर्म करना, आज मैं उसी के बारे में कुछ काम कर रहा था कि वो कभी भी कुछ भी बन सकता है। एक एक्टर मतलब एक दिन ऐसा बन सकता है कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारा जिसका सपना है और फैमिली के प्रेशर में है, सपना पूरा नहीं कर पा रहा है, ऐसा इंसान हो सकता है। दूसरे दिन ऐसा हो सकता है कि जो अपने दारू पी के बीवी बच्चे को पीटता है। तीसरे दिन वो किसी इन्फ्लुएंसर हो सकता है। चौथे दिन कोई और हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स, तो ये कैरेक्टर की जर्नी होती है बेसिकली, जो हम अलग अलग मेथड के बुक्स पढ़ते हैं तो वो बुक्स में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अब ये जो एक्टर का एक कैरेक्टर के लिए अप्रोच होता है, तो वो अप्रोच कैसे करना है। अब वो अप्रोच बहुत ज़्यादा दो तरीके का होता है, क्योंकि हमारा एक, हम अगर बोलते हैं कि फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दो चीज़ बोलते हैं, तो वो एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है, दोनों ही कनेक्टेड है। तो एज एन एक्टर कोई भी कैरेक्टर जाने के लिए आपको दो प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। एक है आपका इनर सेल्फ, एक है आउटर सेल्फ। अब इनर सेल्फ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, आउटर में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें तो एक्टर कैसे उस चीज़ को अप्रोच करें। अब मैं कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, सोच समझ के बात कर रहा हूँ, क्या बोलना है नहीं बोलना है। लेकिन कोई हो सकता है कि बहुत ही कैजुअली, बहुत ही फास्ट बात करता है, ऐसे ऐसे है, कुछ बोल देता है। अब इसके पीछे कुछ मजबूरियाँ होती है उस इंसान की, वो धीरे क्यों बोल रहा है, या तो वो शब्द जो जनरेट हो रहे हैं हमारे दिमाग में वो परफेक्टली वो चीज़ बोलना चाह रहा है। जैसे आप अगर मोदी जी के किरदार को देखोगे, मोदी जी के स्पीच बोलना, वो स्लो टाइप से बात करते हैं। आप जो यूट्यूबर्स हैं कुछ बहुत फास्ट टाइप से बात करते हैं, वो कैरेक्टर देख लो, कैरी मिनटी या रणबीर इलाहाबादिया, तो इनको हम कैरेक्टर मान लेते हैं क्योंकि उसी से हम जनरेट करते हैं ना, इंसान को हम रिक्रिएट करते हैं, रीजनरेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये जो बोलने का एक तरीका है मेरा, इस चीज़ को मुझे पकड़ना है। अब किसी इंसान का बॉडी लैंग्वेज अलग तरीके का होता है, किसी का वॉइस अलग होता है, तो एक एक्टर को सब चीज़ प्ले करना होता है। तो बेसिकली हम आउटर से जब अप्रोच करते हैं, आउटर में हम कुछ चीज़ें बोल सकते हैं जिसमें आपके बॉडी का सबसे एक मेजर एस्पेक्ट अगर मैं कहूँ, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, जो ख़त्म हो जाता है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आपकी सांस।
तो ब्रीदिंग पे काम करना, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और ब्रीदिंग ही आपके एनर्जीज और आपके इमोशंस सारी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने में, ब्रीदिंग आपके स्पीच का पैटर्न बदल देता है, ब्रीदिंग आपके इमोशंस, आपके हार्मोनल चेंजेस, सारी चीज़ें बदल देता है। ब्रीदिंग पे जाते हैं फिर हम नॉर्मली हम नाट्यशास्त्र के हिसाब से सुनते हैं बॉडी, आंगिक और वाचिक, बॉडी में काम करना है। बॉडी में काम करते हैं तो फुल बॉडी पे तो काम करते ही, साथ साथ ये जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत मसल्स हैं। तो वो जब हम एक्ट करते हैं उन चीज़ों का मूव करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक्टर को बहुत कुछ एक साथ करना होता है। आपका यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैमरा चल रहा है, एक लिमिटेशन है, मैं बाहर नहीं जा सकता, हिल नहीं सकता, किस तरफ देखूँ, मेरी आवाज़ किस पिच पे रहे, मैं कैसे बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब वो बॉडी आपके एक्सप्रेशन से आगे उसके ऊपर काम करना ताकि वो फ्लेक्सिबल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका साथ दे। फिर आपके वॉइस और स्पीच, जो आप बात करते हैं, हर कोई बात करता है, आपके वॉइस का एक टेक्सचर होता है। अब ये मेरा वॉइस अगर ऐसा होता तो कैसा लगता, ऐसा सुनने में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल ऐसे। तो किसी का नेज़ल कैविटी, नेज़ल होता है, किसी का अपना रेजोनेटर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीखना, ताकि आपका जो क्या बोलते हैं उसको कि रेंज आपका एक रेंज होता है, वो रेंज बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर रिक्रिएट करते वक्त ये चीज़ें आपके साथ दें। फिर आपका माइंड, जो हम बहुत ज़्यादा इंटरनली भी जाते हैं माइंड में, मेडिटेशन करते हैं, इमेजिनेशन का पार्ट, तो सारी चीज़ माइंड ही कंट्रोल करता है। माइंड को ब्रीदिंग कंट्रोल कर देता है, माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वही मैं कल क्लास कर रहा था तो बात कर रहा था कि माइंड एक ऐसी चीज़ है जो आपका होके भी आपका नहीं है, और जो आपसे ज़्यादा दूसरों की सुनता है। तो ये चीज़ें मुझे खुद के एक्सपीरियंस से धीरे धीरे समझ आया, काफ़ी चीज़ें बदली। एज एन एक्टर कंट्रोल होना तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, एज ए ह्यूमन बीइंग कंट्रोल होना इम्पोर्टेंट है। अगर एज ए ह्यूमन बीइंग उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो सी आप एक्टर बनना चाहती हैं, वो आपका लक्ष्य है, आप ह्यूमन तो है, लेकिन वो एक्ट्रेस बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए जो एक जर्नी है, जो एक लड़ाई है, उसमें आपका माइंड का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है। तो आपका माइंड तो हर चीज़ को झेल रहा है, और उसके अलावा भी डबल भारी ये आ जाता है कि आप किसी और के कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो मान लो कि आप डिप्रेस्ड नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर बड़ा डिप्रेस्ड सा है, तो उसको ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डिप्रेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। तो वो भी रेक्टिफाई करना और उससे निकलना, उसको हार्म नहीं होने देना, ये सब कुछ ज़रूरी है एक प्रोसेस के अंदर, जो कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो माइंड में अभी आपकी इमेजिनेशंस, आपके ऑब्जर्वेशंस, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके विजन्स, और वो आपके लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, हमने तो एक पहले भी बातचीत की थी, तो उसके बाद जब मेरे काम निकले, मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, करते करते बहुत नई चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत डिटेल में चीज़ें आ रही हैं। तो ये इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, फिर सेंसेस की बात करते हैं हम, सेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपके जो 5 सेंसेस हैं, वो 5 सेंसेस को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो समझ है, मेनली बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस को बढ़ाना। आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाए। सेंसेस को बढ़ाने से हम सेंसिटिव, एक अप्रोच होता है कि हम सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सेंसिटिव होते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, सेंसिटिव लोगों की समझ बढ़ती है, बट नॉट इमोशनल। आप इमोशनल हो जाते हैं और कभी भी झगड़ा कर देते हैं, कभी भी, तो आपके ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपके जो माइंड के, हम बात जितना भी मैंने पढ़ा और जितना भी सुना, माइंड के 2 पार्ट्स हैं। तो डाउन वाला पार्ट ज़्यादातर इमोशंस को हैंडल करता है, यहाँ पे स्ट्रेस होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दर्द भी होता है, स्ट्रेस में ये सब पेन करता है। और अपर वाला पार्ट को जगाना अलग बात है, मेडिटेशन से अपर वाले पार्ट को जगाया जाता है। ओम साउंड जब करते हैं तो ब्रेन को एम साउंड में हिट करता है ऊपर, तो उसको वो वहाँ तक नहीं पहुँचता, ज़्यादातर चीज़ें यहीं पे अटक जाती है। तो हम हर चीज़ से इमोशनली डील करते हैं। तो इसलिए माइंड को वो कंट्रोल करना एक तरीके से, ताकि माइंड, आप जब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं
तो आपके लिए अलग है, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में पता है, हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बट जब आप कैरेक्टर की ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो उस चीज़ को वही एक्सटर्नली कैरेक्टराइजेशन जब हम बात करते हैं उसमें बहुत चीज़ें आती हैं कि एनालिसिस, कैरेक्टर एनालिसिस। और उसमें एक चीज़ मुझे बहुत लगता है कि कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन सेंसेस। तो उसके लिए आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। खुद के बारे में भी जानना। राइट, खुद के बारे में मैंने जैसे कुछ सवाल जैसे हम खुद से अगर करेंगे, आपको पता होना चाहिए एक वक्त के बाद कि आपकी खुद की कमज़ोरी क्या है और खुद की ताकत क्या है, आपको पता होना चाहिए। या फिर आप जैसे फेलियर से कैसे डील करते हैं खुद। कल मैंने क्लास में एक सवाल पूछा ये एक स्टूडेंट से, तो उसने कहा सर मुझे पता तो नहीं चला, लेकिन जब मैंने सोचा, मैंने देखा कि मैं भाग जाता हूँ चीज़ों से। फिर मुझे लगा ये तो गलत है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करता है। तो आप खुद के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अब जब खुद के बारे में जान रहे हैं और आप सोसाइटी के लोगों से ये जो बोलते हैं ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, तो आप मिलेंगे। बट दुनिया बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी पे अभी चली गई है, सब इंडिविजुअल्स हो गए। फिर भी आप लोगों से मिलेंगे, आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपकी समझ बढ़ेगी। अब आपकी खुद की समझ एक इंसान के प्रति बढ़ रही है ना, खुद के प्रति, खुद के बिलीव्स के प्रति, खुद के जो आपके फिलोसफी है उसके प्रति, तो ये चीज़ें आपके अंदर बढ़ रही है। अब फिर कैरेक्टर के लिए भी आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ये जो मैंने चीज़ें बात की आपके साथ कि आपका वॉइस अच्छा होना ज़रूरी है, मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कैरेक्टर ऐसा है कि हम और आप पहली बार मिले हैं और कहीं गए हैं, जैसे डेट पे जाते हैं, ऐसे पहली बार मिले। सो मेरा वॉइस का क्वालिटी एक तरीके का हुआ आपके साथ, एंड हम एक रिलेशनशिप में थे और फॉर द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग के साथ नहीं रहना है। सो द वॉइस क्वालिटी विल बी डिफरेंट। तो क्योंकि इमोशंस आर डिफरेंट, तो वो वॉइस के ऊपर अगर आपका उतना दखल होता है तो इमोशन के साथ वॉइस साथ देने लगता है। वो जो आवाज़ बिल्कुल अटक जाना, तो उसको आप कैलकुलेट करके खुद तो करते हैं, आप सोचते हैं कि इस सीन में मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है। बट ये जो ऐसा ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब आपने खुद के ऊपर काम किया हुआ है, आपके खुद के बॉडी का काम किया हुआ है। तो बॉडी ब्रेक कर सकते हैं आप, खुद के वॉइस के ऊपर काम कर चुके हैं आप, खुद के ब्रीदिंग के ऊपर काम कर चुके हैं, तो आप सही तरीके से उसको पुट कर सकते हैं। और एक वक्त करते करते क्या होता है, ये जो हम क्विकली इसको एक स्विच ऑफ स्विच ऑन टेक्निक भी कहा जाता है। जैसे अभी मैं बाहर से आया, कैमरा ऑन हुआ तो मैं यहाँ मूड पे आ गया, चाहे मैं कितनी भी भीड़ में ऐसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करके, आई फॉरगेट एवरीथिंग। तो ये भी एक तरीके का पावर है कि आप सारी चीज़ भूल जाते हैं ना, आप इसी में चले जाते हैं। तो आपका तो वो थॉट होता है मेनली। तो एक तो है कि कैरेक्टराइजेशन के लिए आपका थॉट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, जो चीज़ मुझे महसूस हो रहा है करते हुए कि योर माइंड सेट इज़ इम्पोर्टेंट। कैरेक्टर का माइंड सेट क्या है वो जानना इम्पोर्टेंट है। हाँ, कैरेक्टर का माइंड सेट जानना। तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहता है तो उसका फिर एक ऐसे होगा, कोई बोल रहा है कि यार काम चल कुछ बनाते हैं यार, है ना, कुछ करते हैं यार, कुछ करते हैं ज़िंदगी, कुछ करते हैं। तो बोल रहा है आपको इसी का है कि हाँ करते हैं, ठीक है, चल यार कितना टाइम हो रहा है, 7-15 हो रहा है, ठीक है 7:30 बजे तक करते हैं। सो द बोथ पीपल दे वांट टू डू समथिंग। एक बोल रहा है यार करते ना, अभी 7-15 2 मिनट में चल करते हैं, समझ आ जाता है, उसे समझ। सो द माइंड सेट ऑफ दैट पर्सन, वो आपको पहले माइंड सेट के बारे में समझना पड़ेगा, थॉट्स के बारे में समझना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स, वो आपके खुद ही के अंदर से एक्सप्लोरेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगा अगर हम एक कैरेक्टर को प्ले करने जा रहे हैं, तो कैरेक्टर के बारे में, उसके माइंडसेट के बारे में, और वो कैसे बिहेव करता है, वो हमें कैसे पता चलेगी? ये चीज़ें एक तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आता है, और एक तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं जैसे काम करता हूँ तो एक कोई आपके पास हमेशा होना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ाई की NSD से, तो वहाँ मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली। उसके बाद जब मैं खुद सबके साथ वर्क करता हूँ
तो फिर मैं खुद रियलाइज़ करता रहता हूँ चीज़ों को, कि खुद समझता रहता हूँ खुद ही खुद, अच्छा ऐसे कुछ ऐसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत बार चीज़ें गलत भी होती है, बट स्टिल वो मेरा एक दिमाग में ओन लेबोरेटरी ऐसे चलते हैं कि खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है बहुत सारी चीज़ों में, कि एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं। तो ये सीखने के लिए एक तो वही कि आपको कोई मेंटर चाहिए जो आपको चीज़ों को बताए। जैसे मैं अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, या अभी यहाँ बता रहा हूँ, तो इसके लिए डेफिनेटली कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो वो एक्सरसाइजेज ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि देखिए आप ऐसा ऐसा कीजिए। जैसे आपके जो फीलिंग्स हैं, आप छोटी चीज़ है, इवन क्लोज योर, आपके हाथ ऐसे कीजिए आप, है ना, तो फीलिंग्स, तो आप आंखें बंद कीजिए और दोनों उंगली को ऐसे कीजिए, सो यू कैन फील समथिंग। बाकी देखिए बॉडी में कोई फील नहीं है, वो टच है ना, ये जो फीलिंग है। तो अभी ये फीलिंग को कैसे जनरेट करना है, कि मैं यहाँ पे कुछ सोच रहा हूँ, आप एक एनर्जी यहाँ पे जब हम एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे इस चीज़ को सोच रहे हैं। या फिर ये जो आपके हाथ हैं, है ना, ये हाथ एकदम लूज जब छोड़ देते हैं, आप सोचो बिल्कुल एनर्जी नहीं है सेंस डेवलपमेंट के लिए। अब इस हाथ को धीरे धीरे आप खोलोगे, देखो कितना टाइट है, कितना टाइट है अंदर मसल्स। आप खोलो धीरे धीरे, कितना ज़्यादा वो पावर देना पड़ रहा है। तो हम जो सोल की बात करते हैं, स्पिरिट की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो बेसिकली हम सबके अंदर कुछ कुछ, मुझे लगा वो थॉट्स हैं हमारे। तो उस थॉट्स पे काम करना, जो एनर्जी है, एक मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें, ये तो मैंने ये एक्सरसाइज किया कि ये ऐसे खोला और इसको बंद किया, तब मुझे वो टेंशन समझ आया, बॉडी में कितना टेंशन है, कितना स्ट्रेच करना पड़ रहा है। हम अपने बॉडी के ऊपर नज़र नहीं देते माइन्यूट डिटेल में। अगर हो सकता है कि योगा कर लेते हैं, जिम जाते हैं, वो तो बाहर से बनाते हैं, बट अंदर से वो सेंसेस को डेवलप करना, इमेजिनेशन को, वॉइस के लिए अलग अलग एक्सरसाइज, तो बहुत सारे अलग अलग सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है, एक स्किल है। वो प्रैक्टिस, और फिर एक्टर के खुद का अंडरस्टैंडिंग, उसका स्टडी, जैसे बहुत सारे किताबें हैं, नॉवेल्स हैं या नाटक है, वो पढ़ के सोसाइटी के बारे में समझना, फिर वहाँ पे जो लोग हैं उस एरा के बारे में समझना, उस टाइम। अब आपको और मुझे 1947 में क्या हुआ तो पता ही नहीं है, जस्ट पढ़ के पता चला, बट कुछ फिल्में देखते हैं हम, बट स्टिल वो चीज़ों पे और रिसर्च करेंगे तो एक मोटा मोटा आइडिया हम दिमाग से ला सकते हैं। जिस तरीके से आप गेम ऑफ थ्रोन्स बनाया गया, या जिस तरीके से एवेंजर्स बनाया गया, जिस तरीके से हमारे यहाँ ऐसी मैजिक रियलिज्म वाली फिल्में बनती हैं, तो वो आइडियाज़, इमेजिनेशंस, पावर्स को बढ़ाना, तो हर चीज़ के लिए एक प्रैक्टिस है। तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो उसको अचीव कर सकते हैं कंटिन्यूसली। तो सोम जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए और आपने इतनी सारी बातें शेयर की। तो हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे, जो हमारे कोलैबोरेटर ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धि जी का एक ब्रांड है स्किन सॉल्यूशन, उन्होंने आपके लिए भेजा है। ये आपका गिफ्ट है फ्रॉम स्किन सॉल्यूशंस। थैंक यू स्किन सॉल्यूशंस, थैंक यू वेरी मच, यूज़ करूँगा ज़रूर। थैंक यू। तो ये थे सोम, जिनके साथ हमने आज बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वायन कंटेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।